हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स क्या होता है। बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इवन आपस में एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं, बट ये दोनों चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी, तो आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसजेंडर से, कि आखिर ट्रांसजेंडर क्या होता है। देखो होता क्या है कि मान लो कि किसी के घर पे बच्चा हुआ, सबके घर पे बच्चा होता है, तो किसी के घर पे बच्चा हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लड़का हुआ है, ठीक है। तो हमने उसे कैसे ट्रीट किया, बिल्कुल लड़कों के जैसे पाला पोसा, अभी उसको बड़ा किया। बड़ा होने के बाद उसको कैसी फीलिंग आती है कि मैं तो लड़का हूँ ही नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग कैसी आ रही है, लड़कियों जैसी फीलिंग आ रही है। उसको सजना संवरना, लड़कियों का जो इंटरेस्ट होता है, कपड़े लत्ते मेकअप, इन सबको देख के उसे कैसा लग रहा है, बहुत वो अट्रैक्टेड फील हो रहा है। बाकी के भी इमोशंस होते हैं, कुछ अंदर की फीलिंग्स होती हैं, तो वो सारे इमोशंस सारे फीलिंग्स कैसे हैं उसकी, लड़कियों वाली, बट बॉडी कैसी है उसकी, लड़कों जैसी। इसका मतलब वो बच्चा क्या है, वो बच्चा ट्रांसजेंडर है, ठीक है। अभी ये लड़कियों के केस में भी हो सकता है कि मान लो डॉक्टर ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको क्या हुई है, लड़की हुई है, बेटी हुई है, और जब भी हमने उसको क्या किया, बिल्कुल लड़कियों जैसा ट्रीट किया, जैसे लड़कियों को तैयार करते हैं, जैसे उनको पालते पोसते हैं, बिल्कुल लड़कियों जैसा ट्रीट किया। अब होता क्या है कि जब भी वो लड़की बड़ी होती है तो उसका इंटरेस्ट होता है कि छोटे छोटे बाल रखना, लड़कों जैसे कपड़े पहनना, लड़कों जैसे उठना बैठना चलना बातें करना। उसका बिल्कुल अंदर से उसको फीलिंग्स कैसी आती है कि वो लड़की नहीं है, वो एक लड़की की बॉडी में फंस गई है। उसको अंदर से फीलिंग्स कैसी आ रही है कि वो एक्चुअल में एक लड़का है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि बॉडी कैसी है, कि जो जेंडर असाइन किया बच्चे को कि आप लड़का हो, बट एक्चुअल में मैं लड़का होने से अपने सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या तो किसी को बोला गया कि आप क्या हो, लड़की हो, और वो अपने असाइंड जेंडर से खुश नहीं है। उसको लगता है कि नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो अंदर से क्या हूँ, लड़का हूँ। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। आपको बात समझ में आई, सिर्फ इतनी सी कहानी होती है किसकी, ट्रांसजेंडर की। अच्छा देखो होता क्या है इसके अंदर कि देखो जो लड़कों का ब्रेन होता है और जो लड़कियों का ब्रेन होता है वो अलग अलग होता है। जो लड़कों का ब्रेन होता है उसका जो सेरिबेलम और सेरिब्रम होता है वो लड़कों का बड़ा होता है, लेकिन जो लड़कियों का सेरिब्रम और सेरिबेलम होता है वो लड़कियों का छोटा होता है एज कंपैरिजन टू द बॉय, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़कों का दिमाग बड़ा है तो उनमें दिमाग ज़्यादा होता है, ऐसा सब कुछ भी मतलब नहीं होता। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी ना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ब्रेन के बारे में। बट फिलहाल के लिए लड़कों का सेरिब्रम सेरिबेलम बड़ा होता है और लड़कियों का सेरिब्रम और सेरिबेलम छोटा होता है, ठीक है। तो अभी देखो हुआ क्या कि बॉडी कैसी है, बिल्कुल लड़कों जैसी, ठीक है, और अंदर ब्रेन कैसा है, लड़कियों जैसा, मतलब सेरिब्रम और सेरिबेलम छोटा है। तो बॉडी जो ब्रेन है वो बॉडी से बिल्कुल इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा। बॉडी बिल्कुल कैसी है, लड़कों जैसी है, और ब्रेन कैसा है, लड़कियों जैसा है। उसको फीलिंग्स कैसी आ रही है, लड़कियों जैसी आ रही है, बट फिजिकल बाहर से देखने में जो जेनिटल है, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, वो सब कैसा है, लड़कों जैसा है। मतलब कि वो पर्टिकुलर इंसान क्या है, ट्रांसजेंडर है। आपको बात समझ में आई। लड़कियों के केस में भी होगा कि बॉडी कैसी है, बिल्कुल लड़कियों जैसी, जो जेनिटल है वो कैसा है, लड़कियों जैसा, लेकिन जो ब्रेन है वो कैसा है, लड़कों जैसा, बड़ा ब्रेन है, सेरिब्रम बड़ा है, सेरिबेलम बड़ा है, बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर जो प्राइवेट पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सब कुछ लड़कियों जैसा है, लेकिन जो ब्रेन है वो कैसा है, लड़कों जैसा है। यानी कि वो पर्टिकुलर इंसान क्या है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर देखो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सब जो क्रोमोसोम्स है, इन सब के जो मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, इन सब का वो डिफेक्ट हो जाता है कभी कभी, उन सब का कमाल होता है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई ट्रांसजेंडर है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड चीज़ पढ़ते हैं हम। अच्छा पहले ये बताओ, आपको ये पता है कि लड़का कैसे बनते हैं और लड़कियां कैसे बनती हैं। इधर देखो मेरी बात सुनो। सबको पता है कि हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और उन सभी सेल्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो जो लड़कियों के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XX। यहाँ देखना ध्यान से, देखो ये मैंने क्या बना रखा है, एग। ये दोनों क्या है, एग है, ठीक है। तो एग किसके पास होता है, मेल या फीमेल, फीमेल के पास एग होता है ना। तो देखो ये फीमेल के पास मैंने क्या बना दिया, 2 एग। और फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैंने दोनों एग में क्या लिख दिया है, X और X, ठीक है। और मेल में क्या होता है, मेल का सेक्स गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म,
और मेल के पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स होता है। फीमेल के पास ओनली एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के पास कोई वाई क्रोमोसोम्स नहीं होता है। ठीक है, तो अभी देखो हुआ क्या, ये देखो ये फीमेल के पास, ये किसके पास है, फीमेल के पास है, और ये स्पर्म किसके पास है, मेल के पास है। मेल के पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम्स है, और फीमेल के पास कौन सा क्रोमोसोम्स है, दोनों कैसे हैं, हमारे एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर मेल का वाई फीमेल किससे मिलता है, एक्स से, तो क्या बनेगा, बॉय। ठीक है, और अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिला, मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिला, तो क्या बनेगा, गर्ल। देखो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब मेल का वाई जो वाई क्रोमोसोम होता है वो फीमेल के एक्स से मिला तो लड़का बनता है, और अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिलता है तो क्या बनती है, लड़की बनती है। ये तो पता चल गया लड़का लड़की कैसे बनते हैं। अभी एक कंडीशन पढ़ाया था आपको ट्रांसजेंडर की, बॉडी कैसी है, बिल्कुल लड़कों जैसी है, बट अंदर से फीलिंग कैसी आ रही है, लड़कियों जैसी, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो कैसा हो गया है, लड़कियों जैसा हो गया है, सेरिब्रम छोटा हो गया है। ये सेम कैसा केस में, बॉय के केस में भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बताया क्या कि लड़का कैसे बनता है और लड़की कैसे बनती है। अब जो देखो जो सेकंड केस होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना होता क्या है। देखो इसके अंदर ये थोड़ा सा, इसे हम डिफेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं, बट ट्रांसजेंडर एज अ कोई डिफेक्ट नहीं है। इंटरसेक्स के दौरान क्या होता है कि जब भी कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर को ये असाइन करने में ही प्रॉब्लम आती है कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्स कहते हैं। कि जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और उसमें क्या हो रहा है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि वजाइना भी दिख रहा है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पेनिस भी शो हो रहा है बाहर। मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर क्या हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि वो लड़का है या फिर वो लड़की है। तो उसमें वो कैसे असाइन करते हैं उसके बाद से कि जो हिस्सा ज़्यादा एक्टिव दिखता है, अगर उनको लगता है कि जो पेनिस है वो ज़्यादा एक्टिव है या फिर ज़्यादा ब्रॉडली दिखाई दे रहा है, तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आप इस बच्चे को लड़के बॉय की तरह ट्रीट करो। ठीक है, लेकिन अगर उनको लगता है कि जो पेनिस है वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, जो वजाइना है वो ज़्यादा क्लियरली शो हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि एक काम करो, आप इस बच्चे को लड़की की तरह से ट्रीट करो। ठीक है, तो हो सकता है कि माँ बाप एग्री कर जाए इस बात पे कि ठीक है, मैं इसको जैसा आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग, या तो लड़का या तो लड़की, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ट्रीट करती हूँ या फिर ट्रीट करता हूँ। तो मान लो बच्चा बड़ा हुआ, जब बच्चा छोटा था तो डॉक्टर ने बोल दिया कि एक काम करना, आप इसे लड़की की जैसे ट्रीट करो। तो उसके माँ बाप ने क्या किया, उस बच्चे को लड़के के जैसे ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब भी वो लड़का बड़ा होता है तो उसको लगता है कि यार वो लड़का नहीं है, उसको लगता है कि वो लड़की है। कुछ भी लग सकता है उसको। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि अगर उसको लड़का बोला गया हो तो वो लड़के में अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहा हो, उसको खुश बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि हाँ ठीक है मैं लड़का हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को लड़का भी फील कर सकता है, वो अपने आप को लड़की भी फील कर सकता है, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर भी फील कर सकता है, वो अपने आप को कुछ भी फील कर सकता है। तो बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तभी उसका ऑपरेशन कर दो। अगर आपको मेल पार्ट ज़्यादा दिख रहा है तो फीमेल पार्ट का ऑपरेशन करके निकाल दो, या तो फीमेल पार्ट ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है तो मेल पार्ट को ऑपरेशन करके निकाल दो। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है ना, क्योंकि देखो छोटे बच्चे को तो पता नहीं कि अंदर से उसको क्या फीलिंग आ रही है। मान लो बचपन में आपने उसको लड़का बना दिया, फीमेल पार्ट उसका हटा दिया, लेकिन जब भी वो बड़ा होता है तो उसको लगता है कि मैं तो लड़का हूँ ही नहीं, मैं तो लड़की हूँ, तो बताओ, तो दिक्कत हो जाएगी ना उस टाइम पे। इसलिए ये सब चीज़ करना बचपन में सही नहीं है। जब बच्चा खुद बड़ा होता है, उसको खुद लगता है कि मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, तो उसको अपना डिसीजन खुद ले लेना चाहिए। इसमें और लोगों को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई इंटरसेक्स का, कि उसमें क्या हुआ इंटरसेक्स वाले कंडीशन में कि जब जन्म के समय पे डॉक्टर ये बिल्कुल निश्चय नहीं, मतलब
कंफर्म बता नहीं पा रहे कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। बाहर से देखने में उनको जो भी समझ में आ रहा है कि जो जैसे मान लो वजाइना का जो पार्ट है उसमें जो ऊपर क्लिटोरिस होता है वो बहुत बड़ा है, तो ऐसा लगता है कि वो कैसा है, पेनिस जैसा है, पेनिस ज़्यादा एक्टिव है। तो वो इसके बीच में कैसे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कहीं आसपास यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि देखो जैसे पूरी बॉडी कैसी है, लड़कों जैसी है, सब कुछ जो भी लड़कियों का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल लड़कों जैसा है। ठीक है, लेकिन जो उसका जेनिटल पार्ट है वो कैसा है, लड़कियों जैसा, तो उससे भी हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्स। देखो अब ध्यान से समझना, नज़र हटी दुर्घटना घट जाएगी। इधर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस साइड पे देखो पूरी बॉडी कैसी है, मेल जैसी, लेकिन जो जी फॉर जेनिटल एरिया, जो जेनिटल एरिया वो कैसा हो गया है, फीमेल, तो वो भी किसका केस होता है, इंटरसेक्स का। सेकंड केस देखो, पूरी बॉडी कैसी है, फीमेल जैसी, लेकिन जो जेनिटल एरिया वो कैसा हो गया है, मेल जैसा, ये भी क्या होता है, इंटरसेक्स। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बाहर का जो हिस्सा है, पीएस मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर समझ लेना आप, तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बाहर का वो कैसा है, मेल जैसा, बट अंदर उसके क्या है, ओवरी है। देखो मेल के पास तो ओवरी नहीं होती ना, मैंने आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था ना, मेल के पास क्या होता है, टेस्टिस होता है। तो बाहर क्या है, बाहर है पेनिस, बट अंदर क्या हो गया है, अंदर हो गया है क्या, ओवरी। सेकंड कंडीशन, सॉरी फोर्थ कंडीशन, फिजिकल स्ट्रक्चर देखो क्या, फीमेल का है, यानी कि वजाइना है, अंदर क्या हो गया है उसके, टेस्टिस। अब फीमेल के पास टेस्टिस होती हैं क्या, नहीं होती ना, उनके पास तो क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, और देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो टेस्टिस कितनी होती हैं, 2, और ओवरी भी कितनी होती हैं, 2। ऐसा भी हो सकता है कि एक टेस्टिस हो गई, एक ओवरी हो गई, या फिर एक ओवरी हो गई, एक टेस्टिस हो गई। तो ये सारे कंडीशंस किसके होते हैं, इंटरसेक्स कंडीशन होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं इसके। ठीक है, तो जिसके अंदर एक ये समझो तो एक तरीके का क्या है, ये डिफेक्ट ही हो गया है, लेकिन इसमें कोई भी दुखी होने की, बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल मेकअप होता है ओनली। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये गड़बड़ी कारण क्या होता है, ध्यान समझना कि इस गड़बड़ी का आखिर कारण क्या होता है, किसके कारण इतनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे मान लो कि XX क्रोमोसोम्स था, ठीक है, क्या था, XX क्रोमोसोम्स, यानी ये क्या बनती, लड़की बनती, गर्ल। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, Y क्रोमोसोम्स का एक हिस्सा टूटकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे मान लो मैं बना के दिखा देती हूँ कि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, XX क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये हमारा XX क्रोमोसोम है और Y का एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर आकर लग गया। तो इससे क्या हुआ, देखो बन तो ये क्या जाएगी, गर्ल बन गई, क्या ये गर्ल, लेकिन इसके अंदर कुछ मेल के कैरेक्टर भी शो होने लगेंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन देखो कि एक X क्रोमोसोम था और एक क्या था, Y क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर टूटकर फीमेल का X क्रोमोसोम, फीमेल एक और X क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, तो वैसे ये क्या बनता, मेल बनता, बट इसके अंदर एक किसका कैरेक्टर आ गया, फीमेल कैरेक्टर आ गया, यानी कि बॉडी कैसी होगी, मेल जैसी होगी, बट कुछ कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं उसके, फीमेल जैसे हो सकते हैं। तो ये भी कुछ दिक्कत होती है। देखो ये दिक्कत होती क्यों है, अक्सर खान पान, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो स्टार्टिंग जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बीच में, क्योंकि उन्हीं 3 मंथ्स के बीच में जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो 8 वीक्स का जो पीरियड होता है, उसी के दौरान पेट में लड़का होगा या लड़की, ये डिसाइड होता है। तो उस दौरान अगर मान लो चोट लग जाती है, कुछ खान पान में दिक्कत करते हैं, या फिर बाकी और भी कारण होते हैं जिनके कारण से ये सारी दिक्कतें हो जाती है, इसलिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसा था, पहले XX क्रोमोसोम्स था और इसके अंदर टूट क्या हो गया, Y क्रोमोसोम आ गया, जिसके अंदर बनी तो थी लड़की, बट अभी क्या बन गया है, उसके अंदर बनी अभी भी लड़की ही है, बट कुछ कैरेक्टर कैसे आ गए हैं उसके, मेल के। सेकंड केस बताया मैंने आपको कि क्या बन रहा था, XY मेल बन रहा था और उसके अंदर क्या हो गया, फीमेल का एक X क्रोमोसोम टूटकर आकर लग गया, जिस कारण से क्या हुआ कि बनना क्या था, मेल, बट उसके अंदर कुछ कैरेक्टर कैसे शो होने लगे हैं, फीमेल के। ठीक है, और देखो एक और कारण भी होता है कि जैसे मान लो XX हुआ तो क्या बनेगी, लड़की, बट
उस XX क्रोमोसोम के साथ एक Y क्रोमोसोम भी आ जाता है, एक एक्स्ट्रा Y हो जाता है। देखो अभी क्या हुआ, बनना क्या था, लड़का, XY से क्या बनता है, लड़का, बट इसके अंदर एक और X क्रोमोसोम्स आ जाता है। तो ये भी सब कुछ क्या होती हैं, ये कुछ क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ऐसे कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ आपको इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। कि ट्रांसजेंडर एक बार रिपीट कराती हूँ बहुत शॉर्ट में, कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है कि पूरी बॉडी लड़के जैसी है, लेकिन अंदर से उसको फीलिंग कैसी आ रही है, लड़कियों जैसी, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो कैसा है, लड़कियों जैसा, छोटा सेरेब्रम, छोटा सेरेबेलम। और ये होता है ट्रांसजेंडर के सेम कैसा होता है, लड़कियों में भी होता है। और इंटरसेक्स में क्या होता है, इंटरसेक्स में ये असाइन करना ही बहुत मुश्किल होता है कि आखिर लड़का है या फिर वो लड़की है, क्योंकि उनका या तो जो जेनिटल पार्ट होता है वो दोनों का शो कर रहा होता है। कुछ हिस्सा ऐसा लगता है कि वो लड़की का है और कुछ हिस्सा ऐसा लगता है कि वो लड़की का है। हम कुछ भी उसकी में कह नहीं सकते कि ये लड़का बनेगा बड़ा होकर या फिर ये बड़ा होकर ये लड़की जैसा फील करेगा, हम उसमें कुछ भी कह नहीं सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बॉडी कैसी है, लड़कों जैसी है, बट प्राइवेट पार्ट उसका जेनिटल एरिया कैसा है, लड़कियों जैसा है। पूरी बॉडी लड़कियों जैसी, बट जेनिटल एरिया कैसा हो गया उसका, लड़कों जैसा हो गया है। तो ये बहुत सारे इसमें बातें होती हैं। आपको अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से करके देख सकते हो, बट वीडियो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो एक और टॉपिक पे आते हैं, जो LGBTQIA जो कम्युनिटी होती है, इस कम्युनिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। L मतलब क्या होता है, लेस्बियन। लेस्बियन मतलब कि दो गर्ल जब आपस में अट्रैक्ट हो रही होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लेस्बियन कहते हैं। ठीक है। गे मतलब कि दोनों क्या होते हैं, बॉय, और उन दोनों बॉय के बीच में क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन हो रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गे कहते हैं। बी फॉर बाइसेक्सुअल, मतलब कि जिनका अट्रैक्शन लड़कों से भी होता है और लड़कियों से भी होता है, दोनों जेंडर से जो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। टी फॉर ट्रांसजेंडर, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। ठीक है। देखो क्यू थोड़ा सा अलग है। क्यू मतलब होता है क्वेर। ठीक है। इसका क्यू को हम एज अ क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं कि जो बंदे क्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको खुद ही पता नहीं चल पाता है कि वो लड़का है, कि वो लड़की है, वो ट्रांसजेंडर है, बाइसेक्सुअल है, गे है, लेस्बियन है। उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि वो अपना माइंड मेकअप ही नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में वो क्या है। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वेर कहते हैं। ठीक है। आई फॉर क्या होता है, इंटरसेक्स। मैंने आपको वही बता दिया है कि इंटरसेक्स क्या होता है। और ए फॉर क्या होता है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जिनका न लड़कों से में कोई इंटरेस्ट हो और जिनका ना ही कोई लड़कियों में इंटरेस्ट हो, जिनके अंदर अट्रैक्शन की पावर बिल्कुल ज़ीरो हो, वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। तो ये सारी कहानी रही। अच्छा अब एक बात बताओ कि ये सब तो समझ में आया, लेकिन ये पता है कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। सब कुछ क्रोमोसोम्स बार बार आते रहते हैं। देखो जो क्रोमोसोम्स होता है, हमारी बॉडी बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है और उन सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और उसमें जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि आपको लड़का मतलब जेंडर साइन करते हैं वो कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। देखो अगर क्रोमोसोम्स समझ में ना आए तो मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा लिख रखा है। देखो स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, कि वो स्ट्रक्चर जो कि कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ईच सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, की सभी सेल्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने अंदर रखते हैं। ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है। अ क्रोमोसोम्स इज अ DNA मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। कि जो आप चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, वो वाला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कि आपकी आँख कैसी होगी, नाक कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, ये सब किस पे डिपेंड करता है, आपकी क्रोमोसोम पे तो डिपेंड करता है ना। चलो अभी देखो 2 ऑफ द क्रोमोसोम्स डिटरमाइन दी सेक्स एज अ मेल एंड फीमेल। जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं कि X एंड Y, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका आने वाला बच्चा मेल होगा या फिर वो बच्चा फीमेल होगा। और ये डिसाइड करना उन क्रोमोसोम्स की बस बात होती है, आपके बस की बात ये नहीं है। साइंस भले ही कितना एडवांस हो गया हो, बट
डिज़ाइनर बच्चे पैदा करना हमारे बस में नहीं है। बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किसी के बस में बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये आज की इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति समुदाय की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। इस वीडियो का मतलब ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।